प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में चैप्टर नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद ज़रूर देखिए। आइए इसको देखते हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन लॉन्ग हैं बट इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माना कि आपने एक पेड़ बना लीजिए। यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए ये पेड़ है। आपने मान लिया कि एक पेड़ है, कोई एक ये पेड़ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ जो है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ था पहले, इसके बाद ये टूट गया, इसके बाद ये टूट गया, ये पेड़ टूट गया यहाँ से। तो ये पेड़ जब यहाँ से टूटा तो इस तरीके से ये ऐसे गिर गया पेड़। ये पेड़ का शिखर था, ये ऐसे जाकर के गिर गया, टूट गया। फिर इसके बाद में कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगा यहाँ पर, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री का बना रहा है एंगल यहाँ पे, ये कह रहा है। इसके बाद कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का यहाँ पाद बिंदु है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर जो था ये जमीन को यहाँ पे छू रहा है और यहाँ से जो पाद बिंदु है इसकी दूरी 8 मीटर है। ये कह रहा है 8 मीटर है। ये हो गया। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है पूरे की। तो हम इसमें इसको नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी और इसे नाम दे देते हैं सी। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा बन रहा है ये समकोण त्रिभुज है। ये 90 का जो बन रहा है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के जो सम्मुख होता है ये हमारी भुजा कर्ण होती है। कर्ण है भुजा ये हमारी। और जो थीटा है इसके सम्मुख वाली भुजा ये हमारी लंब होती है। लंब होती है। जब ये हमारी कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो ये हमारी भुजा आधार हो गई। ये हमारा आधार हो गया, आधार। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें माना ए बी जो है पेड़ का आधा भाग है। जो ए बी है ये पेड़ का आधा भाग है। ये पूरा पेड़ था, अब इसमें टूट गया, तो टूटने के बाद यहां से तो माना ए बी पेड़ का आधा भाग है। यहां लिख लेते हैं हम, माना ए बी पेड़ का आधा भाग है। पेड़ का आधा भाग है, पेड़ का आधा भाग है, तथा जो AC है ये इसका टूटा हुआ भाग है। तथा AC जो है ये टूटा हुआ भाग है। टूटा हुआ भाग है। AC जो हमारा है ये टूटा हुआ भाग है। ये कह रहा है AC जो है हमारा ये टूटा हुआ भाग है। इसके बाद में इसमें जो BC दिया हुआ है ये जमीन की सतह है। BC बराबर 8 मीटर। BC बराबर, आगे दिया है BC बराबर 8 मीटर। ये जमीन की सतह है। जमीन की सतह की सतह है। जमीन की सतह है। इसके बाद एंगल C दिया हुआ है 30। एंगल C बराबर दिया हुआ है 30। एंगल C हमारा दिया हुआ है 30। अब इसमें हम क्या निकालना है हमको, यहाँ पे हमारा ये आधार दिया हुआ है, ये लंब है। लंब है, आधार है। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। जब आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है उसमें लंब बटे आधार होता है।
तो इसके लिए हमको यहाँ पे tan लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, और tan थीटा होगा यहाँ पे, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे हमारा लंब क्या है, AB हमारा यहाँ लंब है, आधार हमारा क्या है, BC, जिसमें BC भुजा है, ये हमारा आधार है, बराबर tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा कितना है हमारा 30, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर AB हमें निकालना है बटे BC हमारा दिया हुआ है 8 मीटर, बराबर tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, बराबर AB/8। इतना हो गया। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो गया, इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे हो गया 1/√3 बराबर AB/8 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इसका इसमें जब गुणा होगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो AB√3 आ जाएगा। तो जब हम इसमें AB बराबर करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा 8/√3 आ गया, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो AB√3 आ गया। जब AB बराबर करेंगे तो जो गुणे वाली चीज होती है वो इसके अपान में आ जाती है। तो यहाँ पे आ गया AB = 8/√3, इतना हमारा आ गया। अब AB बराबर हमारा आ गया, हमें पता हो गया AB बराबर 8/√3 आ गया, हमारा 8/√3 आ गया AB बराबर। अब इसके बाद में ये अभी हमारा जो आधा भाग है इसका आया हुआ है, अभी हमें जो इसका टूटा हुआ भाग है इसको भी निकालना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में जो टूटा हुआ भाग है इसको भी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, आगे हमें लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे ये हमारे पास आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण और आधार जो है हमारा cos थीटा में होता है, cos थीटा में हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर, cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें जो आधार दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है BC, क्या दिया हुआ है, BC बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ये AC, तो BC/AC हो जाएगा, BC/AC। अब यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे दे रखा है 30, तो हो जाएगा cos 30 बराबर BC, जो हमारा BC है ये BC हमारा कितना है, 8 है, बटे कर्ण हमें निकालना है, यानी AC हमें निकालना है, ये हो गया बराबर cos 30 जो होता है, cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC, ये है बराबर। जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3AC = इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें 8 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, √3AC = यहाँ पे कितना हो गया, 16। तो हम यहाँ पे जब करेंगे AC बराबर, यदि हम यहाँ पे करेंगे AC बराबर तो इसके मल्टीप्लाई वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड में, तो आ जाएगा 16/√3 आ गया। तो ये जो भुजा है हमारी, ये हमारी आ गई 16/√3, ये आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पेड़ की जो है कुल ऊंचाई। अब हम आगे यहाँ पे निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। अब आगे हम यहाँ पे निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इतना भाग है इसके बाद जो टूटा भाग है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी जो हमारे पास AB है और AC है
इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा भाग था, इसका जो टूटा हुआ भाग है आधा भाग ए बी है और इसका टूटा हुआ भाग ए सी है, तो ए बी प्लस ए सी दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, हमारे पास ए बी जो आया हुआ है हमारा वो कितना आया हुआ है, यहाँ पे हमारा आया हुआ है ए बी हमारा जो है 8/√3 है, 8/√3। और ये हमारा जो आया हुआ है ए सी, ये हमारा कितना है 16/√3 आ गया बराबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के हर समान है तो एक बार यहाँ पे अंडर√3 हो जाएगा, 8 + 16 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी ये आ गया 24/√3। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे नीचे पे हमारे यहाँ रूल नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बराबर, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24√3 अपान √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको हम कट कर देंगे तो 8 टाइम जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8√3। ये इसकी पेड़ की कुल ऊंचाई है और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।